छोड़ धर्म के झूठे धंधे, होरी खेले बम भोला। महादेव शिव की होली है और कृष्ण की भी। होली पर कृष्ण को राधा मनाती हैं और राधा को कृष्ण। हमारे जीवन में भी ऐसे ही होना चाहिए। कोई रूठ जाए तो दूसरा उसे मना ले। अपने देश में प्रकृति का हर रूप दिखाई देता है और भारतीय शहरों में बनारस ऐसा खास है जहां हमारी संस्कृति का हर रूप निरखता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे बनारस में एक सांस्कृतिक परिवार में मेरा जन्म हुआ। इस अद्भुत नगर में मैंने प्रकृति और संस्कृति के हर रूप के दर्शन किए। मुझे याद है, होली से पहले बसंत पंचमी से ही आयोजन शुरू हो जाते हैं। मेरी माँ खुद होली पर गीत लिखती और गाती है। वह हर ऋतु में कुछ न कुछ विशेष करती थी। तब बनारस होली में पूरा संगीतमय हो जाता है। ज्यादातर घरों में शास्त्रीय संगीत भी सुना जाता है। ऐसे में सांस्कृतिक परिवेश और हर त्योहार उत्साह से मनाया जाता है। ऐसे में होली की तो मस्ती का विशेष स्थान है। होली में लड़कियां घरों में रहकर होली खेलती थीं और लड़के बाहर निकलकर रंग करते थे। पहले होली पर गालियां भी ज्यादा चलन में था। सम्मानित लोगों को भी नाम लेकर गालियां दी जाती थीं। अब यह कम हुआ है। लड़कियों पर भी पाबंदियां कम हो गई हैं। खैर, दिन भर होली के बाद शाम को सफेद व नए वस्त्र पहनकर मिलने जुलने और मिठाई गुजिया का दौर होता है। रंग वाली होली के बाद काशी नरेश के घर बुढ़वा मंगल होली का आयोजन होता था। काशी नरेश ही पहला बुढ़वा मंगल गाते थे। रंगों वाली होली के दिन तो सब डरे सहमे रहते थे, पर बुढ़वा मंगल के समय डरने जैसी कोई बात नहीं थी। वह आयोजन बहुत गरिमा में होता था। शरबत, खाना पीना और गायन वादन का यादगार दौर चलता था। काशी नरेश के यहाँ आयोजन के बाद बजरे का आयोजन होता था। यह आयोजन नगर सेठ करवाते थे। एक से बढ़कर एक गायक गायिकाओं को बुलाया जाता था, जैसे जानकी बाई छप्पनचुरी, गौहर जान, रसूलन बाई, शैला इत्यादि का गायन होता था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भी मुझे ऐसे आयोजनों के बारे में खूब बताया था। कोई भी आयोजन में दिल छोटा नहीं करता था। सब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते थे। खूब मेल मिलाप हुआ करता था। एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार तक जब बुढ़वा मंगल को होली का आयोजन संपन्न हो जाता था, तब गुलाब बाड़ी होती थी। यह आयोजन भी सेठों या नामी हस्तियों के घर हुआ करता था। बड़ा गायन वादन होता था और हमारा परिवेश गुलाबमय हो जाता था। लोग गुलाब की पंखुड़ियों से होली खेलते थे और होली में गुलाब का इत्र लगाते थे। साथ ही कचौरियों की महक फैल जाती थी। आलूदम, शरबत, गुलाब जामुन, गाजर के हलवे के साथ होली संवर जाती थी। पूरे चैत्र मास होली का उत्सव चलता था। चैती भी गाई जाती थी। राम जी के जन्म तक ऐसे आयोजन चलते रहते थे। राम सीता जनकपुर पर भी होली गायन होता था। ऐसे आयोजन अब भी कहीं कहीं होते हैं। ध्यान देने की बात है कि बनारस में होली दो तरह की होती है।
एक होली रंग भरी एकादशी के दिन पहला गुलाल भगवान शिव को चढ़ता है। रंग भरी एकादशी के दिन पार्वती जी का गौना हुआ था। जब वह पहली बार ससुराल आई थी तो रंग भरी एकादशी का आयोजन होता था। शोभा यात्रा निकलती है, शिव जी की टोली चलती है, पूरा माहौल अबीर और गुलाल हो जाता है। ऐसे कहीं गोपी और गोपाल नहीं होते, शिव के गण निकलते हैं और गाते हैं, छोड़ धर्म के झूठे धंधे होरी खेले बम भोला, या खेले मसाने में होरी दिगंबर, चिता भस्म लगाकर होली खेलते हैं। दूसरे तरह की होली में राधा कृष्ण के प्रेम श्रृंगार के तकरार के गीत गाए जाते हैं। यह अपार्थिव प्रेम का उत्सव है। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का पूजन होता है। माँ सरस्वती बुद्धि ज्ञान की ही देवी नहीं, वह प्रेम की भी देवी हैं। प्रेम की कटोरी लेकर वह वसंत ऋतु का आवाहन करती हैं और फूल खिल उठते हैं, पेड़ों पर नए पत्ते इतराते हैं। होली के पहले जब प्रियतम दूर रहते हैं तो उस समय की होली का गायन शुरू हो जाता है। प्रियतम दूर है, कोयल भी कूक रही है, राधा भी गाती है, कन्हैया को पुकारती है। कन्हैया कृष्ण जब पुकारने से आते हैं तब होली की शुरुआत होती है। होली मतलब कृष्ण का रूठना और राधा का मनाना था। राधा का रूठना और कृष्ण का मनाना यह संदेश है कि हमारे जीवन में ऐसे ही होना चाहिए। कोई रूठ जाए तो दूसरा उसे मना ले। रूठने मनाने का यह सिलसिला जरूरी है और होली का यही संदेश होता है। हर साल प्रेम ही सब कुछ है, पर आज समाज में कहीं कहीं प्रेम की कमी महसूस होने लगी है। हाल ही में एक कार्यक्रम में बहुत प्रेम से परंपरागत गायन कर लोग भाव विभोर हो रहे थे। चांद मारेला किरनिया के बान, करजुआ में तान तान के। मैं अभी राधा हूँ, आप लोग भी इसी भाव में आ जाइए। जब लोग गीत और उसके भाव से पूरी तरह जुड़ जाएं और उनकी आंखों में आंसू उमड़ आ जाएं। राधा जी गा रही हैं, नारी बनाई नचाई छोड़िए, ढप मृदंग के तालन पे रंग डारूंगी, नंद के लालन पे रंग डारूंगी। अब तो नंद के लाल कन्हैया सचमुच रूठ जाते हैं और अब राधा भी मनाने लगती हैं। कौन जतन से तुम्हें मनाऊं पिया मानत नहीं। आज त्योहार और से जुड़े रस को समझना बहुत जरूरी है। कितना अद्भुत है यह देश। यह एक वह चिता भस्म वैराग्य वाली होली और दूसरी रूठने मनाने की प्रेम की होली है। हमारे उत्सव त्योहार ही हमें संपूर्ण बनाते हैं और सिखाते हैं कि हमारा प्रेम जीवन में प्रेममय होना चाहिए। तभी हम उत्सवों का पूरा आनंद उठाते हैं। बुरा न मानो होली।